YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने जो पहला टॉपिक जहाँ पर क्लोज किया था उससे आगे अब उस टॉपिक में अपन बढ़ाते हैं। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमने जाना उस दिन। तो देखो बच्चों, ये एडवर्टाइजमेंट टॉपिक हमने पढ़ा। तो इसमें आपको बताए थे 6 प्रकार के विज्ञापन होते हैं, उनकी शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत में कौन से शब्द यूज लिए जाते हैं, उनमें हेडिंग्स का क्या यूज लिया जाता है, सब आपको बताया। अभी थोड़ी देर के लिए आपको उसका रिमाइंड करवा देते हैं और फिर इसके बाद इसमें पहला टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट जब पढ़ेंगे बच्चों तो देखिए इसके डिवाइडेशन कैसे। जैसे नंबर फर्स्ट विज्ञापन है, नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा मैट्रिमोनियल्स। तो मैट्रिमोनियल्स विज्ञापन अपने किस संबंध में था? ये था अपने वैवाहिक संबंधी, यानी कि इसमें विवाह से संबंधित विज्ञापन आते हैं। इसके बाद इसमें दूसरे प्रकार का विज्ञापन है। तो दूसरे प्रकार का विज्ञापन क्या था हमारे? वो है अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन विज्ञापन किस पर था? ये था आवास संबंधी। आवास संबंधी बोले तो मतलब किसी भी भवन को, कोई भी दुकान हो, कमरे हो आदि को किराए पर लेने देने के लिए ये विज्ञापन है। इसके बाद तीसरा विज्ञापन है। तो तीसरा विज्ञापन हमने पढ़ा सेल एंड परचेज। तो सेल एंड परचेज जो विज्ञापन होता है ये होता है बच्चों क्रय विक्रय संबंधी। क्रय विक्रय संबंधी मतलब कि किसी भी साधन, दुकान, मकान आदि को खरीदने और बेचने के लिए ये विज्ञापन आते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर अपना विज्ञापन आता है तो उसको बोला जाता है एजुकेशनल। तो एजुकेशनल विज्ञापन क्या होता है बच्चों? ये होता है शैक्षणिक, यानी कि इसमें किसी भी संस्थान के द्वारा अपने संस्थान में जो नए कोर्सेज चल रहे हैं तो नए कोर्सेज में नए स्टूडेंट्स के नए एडमिशंस लेने के लिए ये विज्ञापन निकाले जाते हैं। इसके बाद इसमें 5वें नंबर पे विज्ञापन हो जाएगा। ये हो गया चौथा, ये है अपना तीसरा, ये है अपना दूसरा। तो 5वें नंबर पे जो विज्ञापन होगा, 5वें नंबर पे जो विज्ञापन होता है उसे बोला जाता है जॉब वैकेंसी। ये होता है बच्चों क्या? जॉब वैकेंसी मतलब नौकरी के लिए। तो ये होते हैं नौकरी संबंधी विज्ञापन, यानी कि किसी संस्थान को किसी पोस्ट पर किसी एम्प्लॉय की जरूरत हो तो वो विज्ञापन निकाल सकता है। अगर अपन को खुद को पोस्ट की जरूरत हो, नौकरी चाहिए, तो अपन खुद भी विज्ञापन निकाल सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के विज्ञापन हो गए बच्चों। इसके बाद इसमें जगह थोड़ी कम बच रही है, तो ये जो 6ठे नंबर का विज्ञापन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। तो 6ठा विज्ञापन होता है अपने लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कि खोया पाया संबंधी। तो इसमें आपकी कोई भी वस्तु खो जाए या आपको कोई वस्तु मिल जाए जिसे आप ईमानदारी से लौटाना चाहते हैं, तो इस श्रेणी में वो विज्ञापन आ जाते हैं लॉस्ट एंड फाउंड में। अब देखिए, मैट्रिमोनियल जब विज्ञापन बनाते हैं तो इसमें 2 प्रकार की हेडिंग्स का यूज किया जाता है। तो 2 प्रकार की हेडिंग्स कौन कौन सी होती है अपनी? एक तो हो गई बच्चों अपनी वांटेड ग्रूम, और एक हेडिंग होती है अपनी वांटेड ब्राइड। तो इनमें से किसी भी एक एप्रोप्रिएट हेडिंग का यूज करते हुए हमको ये विज्ञापन बनाना होता है। दूसरे नंबर पे अकोमोडेशन होता है। इसमें 2 प्रकार के हेडिंग्स का यूज किया जाता है। एक हेडिंग तो होती है टू लेट और दूसरी हेडिंग इसमें होती है ऑन रेंट। तो टू लेट मतलब आप किसी वस्तु को किराए पर देना चाहते हो, ऑन रेंट मतलब किसी वस्तु को किराए पर लेना चाहते हो।
इसके बाद तीसरा विज्ञापन होता है ये सेल एंड परचेज। तो सेल एंड परचेज में हमें दो प्रकार की हेडिंग का यूज करना है। एक हेडिंग तो इसमें यूज होती है फॉर सेल यानी कि बेचे जाने के लिए उपलब्ध है, और दूसरी हेडिंग होती है इसमें परचेज यानी कि कोई वस्तु खरीदे जाने के लिए उपलब्ध है। तो सेल एंड परचेज में वस्तु को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। चौथे पे शैक्षणिक आ जाता है, तो इसमें तो नए विद्यार्थियों के एडमिशंस लिए जाते हैं, तो इसमें एक ही प्रकार की हेडिंग का यूज होता है और वो होता है एडमिशन ओपन। तो ये होता है बच्चों एडमिशन ओपन यानी कि प्रवेश प्रारंभ। आप जब पांचवा पढ़ेंगे जॉब वैकेंसी, तो इसमें दो प्रकार के हेडिंग का यूज होता है, यानी कि एक तो नौकरी चाहिए तो उसकी अलग होगी, तो इसको बोला जाता है सिचुएशन वैकेंट। यानी कि जब आपको मतलब कोई भी संस्थान को अपने संस्थान में किसी न्यू एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, तो जब वो वैकेंसी निकालेंगे तो सिचुएशन वैकेंट हेडिंग देते हुए निकालेंगे। और अगर आपको खुद को ही नौकरी चाहिए तो वैकेंट की जगह वांटेड लिखना है, यानी कि आप खुद ही नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप उसमें वैकेंट नहीं, आप उसमें लिखेंगे वांटेड। तो सिचुएशन वांटेड मतलब नौकरी चाहिए और सिचुएशन वैकेंट मतलब नौकरी खाली है, नौकरी देनी है। लॉस्ट एंड फाउंड है, तो लॉस्ट एंड फाउंड में देखो लॉस्ट की हेडिंग आप इस तरह से 3 टाइम्स लिखकर शो कर सकते हैं। और फाउंड का अगर विज्ञापन है तो फाउंड को आप बिल्कुल मिडिल में सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। भाई इसमें भी ये बात है कि कोई वस्तु अपनी खो जाती है तो उस वस्तु को खोने के बाद हम काफी विचलित से रहते हैं, परेशान से रहते हैं, तो क्या करते हैं भाई खोने के लिए तो बड़े जोश से निकाल देते हैं, मेरी वस्तु खो गई खो गई खो गई है। आपको कोई वस्तु मिली और आप उसको लौटाना चाहते हो तो आप इतने जोश से तो नहीं लौटाओगे कि मुझे कोई वस्तु मिल गई मिल गई मिल गई, अरे ले जाओ भाई जिसकी है वो ले जाओ, तो ऐसा नहीं होता। तो लॉस्ट में तो आप 3 बार लिख देंगे और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाएंगे उसके आगे जो लग रहा है। और फाउंड में सिर्फ आपको एक बार ही लिखना है, फाउंड में सिर्फ एक बार ही हेडिंग लिखना है इस तरह से बिल्कुल मिडिल में, इसके आगे कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क वगैरह कुछ यूज नहीं होगा। तो ये आपके 6 प्रकार के विज्ञापन हैं जिनमें इस तरह से भी ये डिवाइडेशन हो गया। तो ये डिवाइडेशन होने के बाद अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन इसमें मैट्रिमोनियल्स, जिससे आपको इसके बारे में और भी अधिक जानकारी मिल सके। तो मैं इसको हटा रहा हूं, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर वंस या फिर आप इसको लिख लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी एडवर्टाइजमेंट में अपना पहला टॉपिक चल रहा है। तो ये पहला टॉपिक है अपने मैट्रिमोनियल्स विज्ञापन वाला। तो इस विज्ञापन को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस विज्ञापन में यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्यों यूज में लिया जाता है, तो देखिए बच्चों इसमें जो इस प्रकार के विज्ञापन होते हैं यानी मैट्रिमोनियल जो होता है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी यानी कि इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी पेरेंट्स यानी कि माता पिता के द्वारा या जो अभिभावक हैं उनके द्वारा, तो किसी भी पेरेंट्स के द्वारा अपने यानी इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी पेरेंट्स के द्वारा अपने विवाह योग्य मतलब जो विवाह के काबिल हो, तो विवाह योग्य अपने बॉय या फिर अपनी गर्ल के विवाह के संबंध में निकाले जाते हैं, के संबंध में निकाले जाते हैं। यानी कि इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी पेरेंट्स के द्वारा अपने जो विवाह योग्य, चाहे बॉय हो चाहे लड़की हो, बॉय हो चाहे गर्ल हो, तो उसके विवाह
से संबंधित जब उनको होता है कि भाई इसका विवाह करना है तो ऐसे विज्ञापन हम निकाल सकते हैं, तो वो इस हेडिंग के अंतर्गत आते हैं और ये विज्ञापन निकलते हैं अखबार में। भाई एक तो होता है अरेंज मैरिज जो अपने घर वाले करते हैं शादी, और एक होता है अखबार के माध्यम से अपना बायोडाटा भेजा जाता है और उस बायोडाटा को पसंद करके फिर बातें आगे बढ़ती है। अखबार में लोग देखते हैं और देखने के बाद फिर नीचे जो कांटेक्ट नंबर ईमेल आईडी होती है उनसे कांटेक्ट किया जाता है। तो ये हो गया इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी पेरेंट्स के द्वारा अपने विवाह योग्य लड़के या लड़की के विवाह के संबंध में निकाले जाते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसमें अपन बनाते हैं विज्ञापन। अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर मिस्टर गुप्ता, ये नाम हो गया। अब ये मिस्टर गुप्ता है तो मिस्टर गुप्ता वांट्स मीन्स चाहते हैं, वांट्स मीन्स चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ये, टू मैरी, वांट्स टू मैरी यानी कि शादी करना चाहते हैं। किसकी शादी करना चाहते हैं, हिज डॉटर यानी कि अपनी बेटी की, यानी कि मिस्टर गुप्ता अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। और इनकी बेटी क्या है, इनकी बेटी है बच्चों देखो गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड टीचर। तो इनकी जो बेटी है वो है गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड टीचर है। तो आप अपनी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड टीचर लड़की की शादी करना चाहते हैं। तो अब इसमें ऐसे तो है नहीं कि भाई अपनी लड़की तो फर्स्ट ग्रेड हो और उसके किसी क्लर्क से वगैरह और छोटी पोस्ट वाले से शादी कर दी जाए। तो पोस्ट आपको समकक्ष रखनी है लगभग, यानी कि समकक्ष मतलब बराबर रखनी है, ऐसे नहीं कि इससे नीचे पोस्ट हो, बराबर की पोस्ट हो या इससे ऊंची पोस्ट हो। तो ये मिस्टर गुप्ता अपनी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड टीचर लड़की की शादी करना चाहते हैं। तो अब ये देखिए किससे शादी करना चाहते हैं, टू यानी से शादी करना चाहते हैं। अब किससे शादी करना चाहते हैं, या तो कोई देखो फर्स्ट ग्रेड टीचर बॉय, या तो कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर लड़का हो, या फिर वो कोई एन ऑफिसर बॉय यानी कोई ऑफिसर लड़का हो, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हो। और का प्रयोग कर रहे हैं हम, एंड का प्रयोग करने से दो हो जाते हैं, और मतलब ये होता है दोनों में से कोई एक। तो आप अपनी बेटी की शादी एक फर्स्ट ग्रेड टीचर लड़के या फिर किसी ऑफिसर लड़के से करना चाहते हैं, तो इस संबंध में अपन को विज्ञापन निकालना है, ये विज्ञापन अपन को प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए और आगे मैं इसका आंसर सॉल्व करवा रहा हूं। हाँ, तो आगे देखिए डियर वंस, देखिए जब इस विज्ञापन को बनाएंगे तो सबसे पहले आप इस विज्ञापन के एडजेक्टिव्स के बारे में जान ले कि इसमें विशेषता दर्शाने वाले कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। मतलब आप एक वर्ड्स के तरीके से आप इसको समझो, फिर उन वर्ड्स को मिला करके हम पूरा विज्ञापन तैयार करेंगे। जैसे आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, डॉट डॉट लगा के स्टोरीज पैराग्राफ आ जाते थे आपके पेपर में, और आप उनको फिर पूरा रूप दे देते थे स्टोरी का, पैराग्राफ का। तो ठीक वैसे सबसे पहले आप इसके शब्दों के बारे में समझिए, इसमें क्या क्या यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें सूटेबल मैच लिखें। तो ये हो गया बच्चों सूटेबल मैच। सूटेबल मैच का अर्थ होता है सुयोग्य वर या वधु चाहिए। तो सूटेबल मैच लिखने के बाद आप इसमें यूज करेंगे फॉर, सूटेबल मैच फॉर, उसके बाद में ए या टू, दोनों में से जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें वो वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखो अब इसमें पता नहीं चल पाता है कि सुयोग्य वर चाहिए या वधु चाहिए, दोनों अर्थ निकलते हैं। लेकिन जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शादी किसकी हो रही है, गर्ल की हो रही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शादी हो रही है लड़की की। अब लड़की की शादी हो रही है तो हमको लड़की के लिए वांट्स यानी चाहिए, क्या चाहिए, हमको चाहिए ग्रूम चाहिए यानी वर चाहिए। अब वर चाहिए तो फिर देखो इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, सूटेबल मैच यानी सुयोग्य वर चाहिए।
फॉर मीन्स के लिए, किसके लिए चाहिए सुयोग्य वर्ग, ए मीन्स एक, और फिर जिसकी शादी हो रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए सुटेबल मैच फॉर ए, इसके बाद लड़का लड़की जो भी है उसके एडजेक्टिव्स लिखेंगे। अब एडजेक्टिव्स बोले तो क्या क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स में आपको देखो उनके बारे में लिखना है, जैसे टाल, ये हो गया यंग, जैसे देखो लड़की है तो लड़की के लिए अपन को यहाँ पर ब्यूटीफुल लिखना है, टाल यंग ब्यूटीफुल। फेयर कलर का यूज कर लो, टाल यंग ब्यूटीफुल फेयर कलर। इसके बाद आपको लिखना है इसमें देखो फेयर कलर, उसके बाद में देखो आपको लिखना पड़ता है एज यानी कि उम्र, उसके बाद आपको देनी है इसमें हाइट। अब इस एज और हाइट को कैसे लिखना है, देखो बच्चों जिसकी शादी कर रहे हैं उसके बारे में हमें सब कुछ पता होता है कि भाई कितनी उम्र की है और कितनी इसकी हाइट है, तो ये हमें फिक्स पता होता है, तो फिक्स लिख देते हैं इसमें कि भाई हमारी लड़की 24 साल की है और उसकी हाइट 5 फीट 7 इंच है। इसके बाद में जॉब के बारे में लिखना है, भाई लड़का लड़की जो भी है वो जॉब क्या करता है, जॉब के बाद में उसकी सैलरी आ जाएगी कि भाई सैलरी कितनी है। सैलरी के बाद में आपको लिखना पड़ेगा इसमें फैमिली स्टेटस, पहले लिख दें जैसे फादर के बारे में, जैसे फादर्स ऑक्यूपेशन यानी कि पिता का व्यवसाय क्या है। अब फादर ऑक्यूपेशन के बाद में यानी पिता के व्यवसाय के बाद में आपको लास्ट में लिखना है इसमें क्या, फैमिलीज बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली स्टेटस, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो अब ये इतना देखिए एक के बारे में हो गया, यानी जिसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शादी कर रहे हैं बच्चों तो उसके बारे में सबसे पहले लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये इस वर्ड का यूज करना हमको वांट्स या सीक्स, इनमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग करना है और इसको बिल्कुल बीच में लगाना है, यानी कि जैसे अपन ने ये लड़की के बारे में लिखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इस लड़की के लिए हमें वांट्स यानी चाहिए या सीक्स यानी आवश्यकता है। अब किसकी आवश्यकता है, यानी जिससे शादी करनी है, यानी जिससे शादी करनी है उसके बारे में इन शब्दों के बाद में लिखा जाता है। तो वांट्स या सीक्स, उसके बाद में देखिए ए या टू, इनमें से किसी भी एक शब्द का यूज करना है। एक है तो ए और एक से ज्यादा की शादी कर रहे हैं तो टू। उसके बाद में वही देखिए एडजेक्टिव्स का यूज करना है। एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषता दर्शाने वाले वाक्य, अब जैसे लड़के के बारे में बताएंगे बाद में, तो लड़के के बारे में भी देखो बच्चों टाल और यंग तो हो गई, ब्यूटीफुल की जगह आपको इसमें हैंडसम का प्रयोग करना है, लड़के को ब्यूटीफुल नहीं दिखाना है, जैसे हैंडसम हो गया। इसके अलावा जैसे आप गुड लुकिंग भी लिख सकते हैं। गुड लुकिंग के अलावा जैसे लड़कों के लिए ये चीजें भी पूछी जाती है, भाई स्मोकिंग थोड़ी करता है वो, ड्रिंकिंग थोड़ी करता है, तो इसके लिए जैसे आ गया नॉन स्मोकिंग आ गया, नॉन स्मोकिंग। उसके अलावा हो गया इसमें नॉन स्मोकिंग एंड अल्कोहलिक, यानी नॉन स्मोकिंग और नॉन अल्कोहलिक, यानी कि वो शराब नहीं पीना चाहिए और वो धूम्रपान भी नहीं करने वाला होना चाहिए। तो इनमें से आप शब्दों का प्रयोग कर देंगे कि हमें एक ऐसा वर्ग चाहिए जिसमें ये काबिलियत हो। अब इसके बाद में देखो बच्चों इसकी एज के बारे में लिखना है, एज और हाइट। तो एज और हाइट देखिए कैसे लिखेंगे इसमें, भाई जिसकी शादी कर रहे हैं ना बच्चों, जिसकी शादी कर रहे हैं तो उसके लिए तो देखो अपन ने सीधे लिख दिया 24 उम्र है, 5 फीट 7 इंच हाइट है। लेकिन अब हम इसमें ऐसे फिक्स नहीं दे सकते कि हमारी लड़की 24 साल की है तो हमें तो लड़का 25 साल का ही चाहिए, हमारी लड़की की 5 फीट 7 इंच हाइट है तो हमें तो 5 फीट 8 इंच का ही चाहिए जो लड़का है वर्ग है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो आप इसको अंदाजे में दे, एप्रोमैक्स में दे,
तो अप्रोमैक्स में कैसे देंगे कि एज मतलब लड़के की एज 24 से 26 के बीच होनी चाहिए और लड़के की जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंच से लेकर 5 फीट 9 इंच तक की होनी चाहिए। क्योंकि अपन फिक्स कर देंगे और फिक्स को मिला ही नहीं ऐसा तो इसलिए अंदाजा देना पड़ता है, अप्रोमैक्स से लगभग देना पड़ता है कि भाई 24 से 26 के बीच हो और जो उसकी हाइट है 5 फीट 7 इंच से 5 फीट 9 इंच के बीच हो। तो इस तरह इसकी एज देनी है। एज के बाद बच्चों इसमें देखिए आप किस जॉब वाले मतलब क्या जॉब पसंद करते हो, जिसको आप चाहते हो मतलब अपने लड़के या लड़की के लिए, तो उसके जॉब के बारे में लिखना है। जॉब के बाद में इसमें देखिए सैलरी, तो सैलरी देनी है। तब इसमें सैलरी भी देखो कैसे, तो देखो जिसकी शादी करते हैं बेटा उसमें तो देखो सैलरी अपन फिक्स लिख देते हैं क्योंकि अपन को पता रहता है कि अपने बेटे बेटी की सैलरी कितनी है। लेकिन इसमें अपन ऐसे फिक्स नहीं लिख सकते कि हमारी बेटी की सैलरी 44,000 है तो लड़के की 45,000 होनी चाहिए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो सैलरी को भी इसमें देखिए कैसे दिया जाता है कि सैलरी लगभग 40 से 60,000 रुपीस पर मंथ होनी चाहिए, 40 से 60,000 रुपए पर मंथ, तो बीच में कोई सी भी डिजिट आ जाएगी। तो ये सैलरी दी जाती है इस तरह से। अब सैलरी के बाद में इसमें देखो फादर के बारे में लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं, और फादर के बारे में लिखने के बाद आपको इसमें लिखना है फैमिली स्टेटस, यानी कि पारिवारिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा भी और भी बातें होती है, जैसे जाति का कोई बंधन नहीं, कास्ट नो बार वगैरह भी आप इसमें लिख सकते हैं। आप जाति में ही शादी करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें इतना करने के बाद वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें और कितना बढ़ाना चाहते हैं, भाई जाति का कोई बंधन नहीं है वगैरह ये सब, तो आप इसमें लिख सकते हैं आगे। अब इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एड्रेस बार देना है। एड्रेस बार देके और उसमें अपना खुद का एड्रेस, खुद का ईमेल और खुद के फोन नंबर, 3 में से कोई भी 2 चीजें आपको इसमें नीचे लिखनी है, ताकि आपकी बेटी का बायोडाटा देखकर जो भी इच्छुक व्यक्ति होगा ना, जो आप योग्यता चाहते हो अपनी बेटी के वर में, तो ऐसा कोई वर होगा तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। तो इसलिए आपके नंबर और ईमेल आईडी नीचे होना जरूरी है। अब आप इन सबको लिख लीजिए बच्चों। अब इनके आधार पर क्या विज्ञापन बनाना बहुत आसान होता है। ऐसे क्रम से चलते जाओगे पूरा विज्ञापन तैयार हो जाएगा। तो एक विज्ञापन को आप रट नहीं सकते हैं, रटो मत उसे बच्चों। तो रटने के बजाय आप इन शब्दों को समझो, बस ये शब्द याद कर लो। इन शब्दों को याद करने पर पूरा क्रम से सारा विज्ञापन बनेगा, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप लिख लीजिए इसको। हाँ तो देखिए बच्चों, ये अपना क्वेश्चन जो आपको समझा दिया था है कि जैसे मिस्टर गुप्ता है, ये मिस्टर गुप्ता वांट्स मींस चाहते हैं। क्या चाहते हैं मिस्टर गुप्ता बच्चों? मिस्टर गुप्ता वांट्स चाहते हैं टू मैरी हिज डॉटर, अपनी बेटी की शादी करना, जो कि गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड टीचर है। तो आप इसकी शादी विज्ञानी के साथ करना चाहते हैं, किसके साथ? या तो किसी ऑफिसर लड़के के साथ या फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर लड़के के साथ आप इसकी शादी करना चाहते हैं। तो इसके संबंध में हमको विज्ञापन निकालना है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा के फिर इसका आंसर बनाना आपके सामने आपको सिखा रहा हूं। हाँ देखिए बच्चों, देखो इसमें ये कंपोजिशन है, तो आपको इसमें कंपोजिशन को जितना हो सकता है उतना अच्छे से अच्छा दिखाओगे ना, तो आपके नंबर बेस्ट आएंगे उसमें, बहुत अच्छे। इसमें देखो काटा पेस्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप विज्ञापन का प्रयोग करते हैं तो विज्ञापन में देखिए किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। भाई इनमें से थोड़ा सा यूज लॉस्ट एंड फाउंड यानी छठे विज्ञापन में थोड़ा सा जरूर हो जाता है, बाकी किसी भी विज्ञापन में आपको प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। प्रोनाउन के अलावा आपको इसमें जैसे कि कोई शब्द होते हैं तो उनको शॉर्ट में यूज ना करें,
जगह जगह फुल स्टॉप ना लगाएं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अपने आप में अधूरे शब्दों में होता है। फुल सेंटेंस का विज्ञापन में यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको एज के बारे में बताया अभी 25/5 फीट 7 इंच, तो इसी तरह शॉर्ट में लिखा जाता है, ऐसे नहीं बताया जाता है कि जैसे हर एज इज 25 ईयर्स, हर हाइट इज 5 फीट 7 इंच। तो ऐसे फुल सेंटेंस नहीं, आपको लिखना है शॉर्ट में। तो इन चीजों का ध्यान रखना आपको। देखिए, एक तो प्रोनाउन का यूज ना करें, बीच बीच में फुल स्टॉप ना लगाएं, फुल स्टॉप सिर्फ लास्ट में लगेगा एक बार जब पूरा विज्ञापन हो जाएगा। और शब्दों को शॉर्ट में ना लिखें, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को GOVT और डॉट लगा के ना लिखें, बल्कि उसको पूरा लिखें। जैसे सैलरी बताएंगे पर मंथ, तो उसको PM लिखने के बजाय पूरे शब्दों में लिखना है, PERMONTH पर मंथ। रुपीस को RS नहीं लिखना है, उसको भी RUPEES लिखना है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, आपका जो कॉपी का पेज होता है, उस कॉपी के पेज के बिल्कुल बीचों बीच सबसे पहले आप इस तरह से लाइन बना देंगे, ये लाइन। ठीक है बच्चों। अब ये लाइन बनाने के बाद तो इस तरह से लाइन बना देंगे आप। इसको थोड़ा साइड से कर देते हैं, उधर जगह कम पड़ सकती है। हाँ, तो ये देखिए बच्चों, ये पहली लाइन बन गई इस तरह। तो फर्स्ट रो आप इस तरह से बना देंगे। फर्स्ट के बाद आप सेकंड रो का भी यूज कर दीजिए इस तरह। तो सेकंड रो भी बन गई। अभी सेकंड रो के जस्ट नीचे आप इस तरह से इस बॉक्स को पूरा करेंगे। अब अपन ने देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसकी शादी की जा रही है? लड़की की शादी की जा रही है। तो लड़की के लिए क्या चाहिए? लड़की तो चाहिए नहीं, लड़का चाहिए कि वर चाहिए। अब वर चाहिए तो अपन हेडिंग वांटेड ब्राइड देंगे, वांटेड ग्रूम देंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? तो हम इसकी हेडिंग देंगे वांटेड ग्रूम। तो यहां पर देखिए, इधर जगह छोड़ते हुए बिल्कुल मिडिल में आपको इन शब्दों का यूज करना है कैपिटल और डार्क लेटर्स में। नीचे की लाइन से चाहे टच हो जाए अक्सर, लेकिन ऊपर की लाइन से अक्सर टच नहीं होने चाहिए। तो आप यहां लिख देंगे ये वांटेड ब्राइड, वो सॉरी वांटेड ग्रूम। तो वांटेड ग्रूम इस तरह से लिख दिया। तो इनको कैपिटल और डार्क लेटर्स में लिखेंगे बच्चों आप। ये वांटेड ग्रूम लिख दिया। अब वांटेड ग्रूम के बाद देखिए बच्चों, इधर जितनी जगह है ना, इधर जितनी जगह छोड़ी है उतनी हमको उधर छोड़नी है, इसलिए वो वाली लाइन नहीं बढ़ाई ऐसे ताकि हेडिंग सही तरह से यूज हो सके। तो अब इधर थोड़ा सा भी छोटा है तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं ऐसे, और बराबर उसके कर सकते हैं जितना उधर है। और फिर ये लाइन आपको बनानी, फिर ये लाइन आपको ड्रा करनी है। अब ये लाइन ड्रा होने के बाद नीचे वाली लाइन जो बंद करने की है वो तो सबसे लास्ट में यूज होगी जब लिखेगा। पहले ही अगर कर देंगे बच्चों तो विज्ञापन बाहर भी तो जा सकता है। हाँ, तो देखिए अब आपको बताया सूटेबल मैच। तो सूटेबल मैच को अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं, पूरा आता है, नहीं तो आप उसको इस तरह से S/M ऐसे लिख सकते हैं, सूटेबल मैच। अब इसका अर्थ क्या होता है? सुयोग्य वर या वधू चाहिए। लेकिन अब तो अपने सामने हेडिंग है, देखिए वांटेड ग्रूम, वर चाहिए। तो वर चाहिए तो फिर सूटेबल मैच का अर्थ भी तो एक ही निकलेगा, यानी सुयोग्य वर चाहिए। अब सुयोग्य वर किसके लिए चाहिए? फॉर यानी के लिए चाहिए। किसके लिए? ए मींस ए। अब देखो सूटेबल मैच, सुयोग्य वर चाहिए, फॉर यानी के लिए, ए मींस ए किसके लिए चाहिए? अब लड़की के बारे में आपको बताना है तो यहां जाएगा टाल। उसके बाद में दूसरा शब्द लिखेंगे यंग, तीसरा शब्द लिखेंगे ब्यूटीफुल, इसके बाद आप लिख सकते हैं फेयर कलर। तो ये लड़की की विशेषता दर्शाने वाले शब्द हो गए, यानी कि एक
टाल, यंग, सुंदर और गोरे रंग की लड़की के लिए एक सुयोग्य वर चाहिए। इसके बाद में आपको देखिए एज देनी बेटा, तो यहाँ पर एज देंगे इस तरह से 24 इयर्स 5 फीट 7 इंच, 24 इयर्स 5 फीट 7 इंच। अब इसके बाद में जॉब के बारे में लिखना है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को देखिए इस तरह से पूरा लिख दिया। तो 24 वर्षीय 5 फीट 7 इंच की एक गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड टीचर गर्ल। अब पूरा अर्थ देखिए इसका, देखो एक टाल, यंग, ब्यूटीफुल, फेयर कलर, 24 वर्षीय 5 फीट 7 इंच की हाइट वाली सरकारी फर्स्ट ग्रेड टीचर लड़की के लिए एक सुयोग्य वर चाहिए। समझे बेटा इसमें? देखिए एक टाल, यंग, ब्यूटीफुल, फेयर कलर, 24 वर्षीय 5 फीट 7 इंच की हाइट वाली सरकारी फर्स्ट ग्रेड टीचर लड़की के लिए एक सुयोग्य वर चाहिए। ठीक है बेटा। इसके बाद में लड़की की सैलरी लिखनी है, तो यहाँ पर सैलरी लिखेंगे। देखो सैलरी, जिस लड़की की सैलरी 46,000 रुपीस, जिस लड़की की सैलरी 46,000 रुपए क्या है पर मंथ है, यानी प्रति महीने है। आप इसको सालाना भी लिख सकते हैं, पैकेज के रूप में भी लिख सकते हैं। जिसकी सैलरी 46,000 रुपए पर मंथ है। अब लड़की के पिता के बारे में लिखना है, तो यहां लिखेंगे देखो फादर यानी पिता, ए मीन्स एक रिटायर्ड टीचर। लड़की के पिता क्या है? एक रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त टीचर मीन्स अध्यापक है। और ये कैसे परिवार से संबंध रखते हैं? फ्रॉम यानी से हैं, ए मीन्स एक, स्टेटस, स्टेटस यानी सम्माननीय, और फैमिली यानी परिवार से। और ये लड़की एक सम्माननीय परिवार से संबंध रखती है। तो इस लड़की के लिए हमें वांट्स यानी चाहिए, या सीक्स यानी हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आप समझ सको। आपको अपने पेपर में कॉपी में अंडरलाइन नहीं करना है, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ सके कि वांट्स शब्द से पहले तो एक के बारे में आता है, वांट्स शब्द के बाद में दूसरे के बारे में आता है। तो अब देखिए वांट्स यानी इसके लिए चाहिए, वांट्स यानी क्या चाहिए? ए मीन्स ए। ठीक है, वांट्स ए। अब देखो लड़के के बारे में भी अपन को शब्द बताने पड़ेंगे। वांट्स से टाल, यंग, लड़के के लिए ब्यूटीफुल की जगह हैंडसम का प्रयोग करना है। वांट्स से टाल, यंग, हैंडसम। इसके बाद गुड लुकिंग। अब ज्यादा शब्द भी मत लिखो, गुड लुकिंग जैसे अपन ने हटा दिया, इसकी जगह अपन लिख देते हैं हैंडसम। नॉन स्मोकर, जो धूम्रपान नहीं करता हो। तो हमें हमारी इस लड़की के लिए टाल, यंग, हैंडसम, नॉन स्मोकर। अब इसके बाद देखिए एज देनी है। नॉन स्मोकर 25 to 26 इयर्स। आगे जगह नहीं है तो आप इधर आ जाएंगे। हाइट को इस तरह देना है, 5 फीट 7 इंच से लेकर 5 फीट 9 इंच तक की हाइट वाला हमें लड़का चाहिए हमारी लड़की के लिए। यानी 24 से 26 वर्ष एज हो गई, और 5 फीट 7 इंच से 5 फीट 9 इंच की हाइट वाला लड़का चाहिए। अब कैसा लड़का चाहिए? तो उसके जॉब के बारे में एन ऑफिसर, यानी कि एक कोई अधिकारी लड़का, और या फिर ए फर्स्ट ग्रेड टीचर बॉय। तो देखिए
क्या हुआ देखो, तो हमें हमारी इस लड़की के लिए वांट्स आनी चाहिए, क्या चाहिए, एक टाल, यंग, हैंडसम, नॉन स्मोकर, 24 से 26 वर्षीय, 5 फीट 7 इंच से 5 फीट 9 इंच की हाइट वाले एक अधिकारी या फिर एक फर्स्ट ग्रेड टीचर लड़का चाहिए। इसके बाद में अर्न्स, देखो कैसे लिखना है, सैलरी लिख दो, यहाँ पे चाहे अर्न्स शब्द लिख दो, जो कि अर्न्स यानी कमाता हो, जैसे कि 40 to 60,000 रुपीज पर मंथ, जो कि प्रति महीने के कम से कम 40 से 60,000 रुपए कमाता हो। ठीक है, अब इसमें अपने कंडीशन नहीं दे सकते कि फादर टीचर होने चाहिए या रिटायर्ड होने चाहिए, तो ये तो सिर्फ जिसकी शादी होती है ना बेटा उसके बारे में बताना है। अब अपन इसमें ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं कि भाई लड़के का पिता टीचर होना चाहिए, कोई जरूरी थोड़ी है, तो पिता के बारे में इसमें लिखना कोई जरूरी नहीं है। और इसमें आप लास्ट में एक डिमांड कर दोगे कि बिलोंग्स यानी लड़का संबंध रखना चाहिए, फ्रॉम यानी से, यानी लड़का संबंध रखना चाहिए, फ्रॉम मीन्स से, ए मीन्स से, रेपुटेड यानी सम्मानीय, और फैमिली यानी परिवार से। तो बेटा यहां पर अब आपका विज्ञापन खत्म हो गया, तो यहां पर आप अब फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद में इसके नीचे आपको लाइन नहीं छोड़नी है, और लाइन ना छोड़ते हुए और जस्ट यहाँ पर इसके नीचे आप शब्द लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कैसे, देखिए, प्लीज कृपया, सेंड यानी भेजिए, टू यानी दो, रिसेंट यानी हाल ही में ली हुई, पासपोर्ट यानी छोटी, साइज यानी प्रकार की, फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एंड डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात, 8 यानी पर, और 8 लगा के आप यहाँ पर 2 बिंदी लगा के और डैश लगा देंगे और इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब इसके बाद बेटा आपको इसके नीचे एक लाइन छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ करके आप इसमें लिख देंगे, 8 तो लिख ही दिया कि कृपया सेंड यानी भेजिए 2 हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स भेजिए, 8 मींस पर। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन में अपन ने नाम पढ़ा था मिस्टर गुप्ता, तो उस मिस्टर गुप्ता के नाम से ही कोई भी ईमेल आईडी आप खुद के स्तर पे तैयार कर दो, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल हो यहाँ पे, क्योंकि ये तो सिर्फ अपन परीक्षा में कर रहे हैं। असली में कोई शादी ऐसे करेगा तो फोन नंबर, ईमेल सब ओरिजिनल लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी के सारे अक्षर छोटे आएंगे, उनमें गैप नहीं होगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए जैसे कि गुप्ता 123@gmail.com। भाई या तो आप गुप्ता 123@gmail.com पे क्या कर सकते हैं बेटा, आप इस पे अपनी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। अब इस लाइन में और कुछ भी नहीं लिखना है, आगे इसको खाली छोड़नी है और यहाँ पर और लगाना है। या फिर भाई आप या तो क्या करें, ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट्स फोटोज अपलोड कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है, और या फिर आप रिंग यानी कॉल कर सकते हैं, 8 मींस पर, आगे 2 बिंदी लगा के डैश लगा के सबसे पहले आपको लिखना है इसमें इंडिया का कोड 91, और उसके बाद मोबाइल के शुरू के 4 नंबर लिखने हैं, बाकी नंबर लिखना अलाउ नहीं है। और उसके बाद आपको नीचे से ये लाइन कंप्लीट पूरी कर देनी है। मतलब देखिए अपन परीक्षा में बना रहे हैं, तो परीक्षा में बना रहे हैं तो हमको फुल नंबर ओरिजिनल नंबर लिखने की जरूरत करता ही नहीं है, तो यहाँ अलाउ नहीं है, तो सिर्फ आप मोबाइल के 4 नंबर लिख के डैश डैश लगा दीजिए। तो इस तरह से अपना विज्ञापन बनकर तैयार हो जाता है बच्चों। हाँ आप लिख लो इसको। दिख रहा है सही? हाँ अगर कुछ प्रॉब्लम हो समझ में नहीं आए तो आप
कमेंट बॉक्स में जाकर भी पूछ सकते हैं कुछ